नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नगर विमानन मंत्रालय के प्रभावी उपायों के कारण देश के किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ की कोई खबर नहीं। राष्ट्र ने सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ईरान ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त की। मुंबई में महिला क्रिकेट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी में 131 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हुए। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समक्ष आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा नेता दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समारोह में शामिल हुए। कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना और परीक्षार्थियों को मुस्कुराते हुए परीक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि विचार विमर्श और बातचीत के दौरान अध्ययन के बारे में कौन सा बड़ा सूत्र सामने आ जाए। अगले वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करने का भी अवसर मिल सकता है। परीक्षा पे चर्चा के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें innovateindia.mygov.in/ppc-2024 पर। लोकसभा की सुरक्षा में सेना के मुद्दे पर हंगामा जारी रहने के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों सहित विपक्ष के सांसद सदन के बीचों बीच आकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। वे इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के निलंबन का भी विरोध कर रहे थे। सांसद हाथों में पर्चे लहरा रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह के बयान तथा इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसा ही हंगामा जारी रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। सभापति ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाम दलों और अन्य सदस्यों इस मुद्दे पर सरकार से बयान देने की मांग करने लगे। सभापति ने सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं को अपने चैम्बर में बैठक के लिए बुलाया। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। देश में इस समय कुल 412 विशेष पोस्को अदालत काम कर रही है। इन अदालतों का गठन बच्चों और महिलाओं के साथ यौन अपराधों की सुनवाई के लिए किया गया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस वर्ष 31 अक्टूबर को देश में 758 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि इन विशेष अदालतों ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 2 लाख से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया। सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान 10,64,000 करोड़ रुपए रहा, जो बजट अनुमान का 58.34% है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से नवंबर के दौरान शुद्ध कर संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23.4% रहा। कर रिफंड से पहले सकल संग्रह इस अवधि में 17.7% बढ़कर 12,67,000 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के दौरान 2,03,000 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। नगर विमानन मंत्रालय के प्रभावी उपायों के कारण देश के किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ की कोई खबर नहीं है। हवाई अड्डों पर भीड़भाड़
के बारे में नई दिल्ली में नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवाददाताओं को बताया कि भीड़ कम करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों की तैनाती, उत्तर प्रवासन ब्यूरो के कर्मियों के सशक्तिकरण और प्रस्थान तथा प्रवेश द्वार की संख्या बढ़ाने सहित अनेक उपाय किए गए हैं। महानगरों सहित 16 हवाई अड्डों का ब्यौरा देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रस्थान प्रवेश द्वार की संख्या 46% बढ़ गई है। ऐसे द्वारों या पंक्तियों की संख्या 213 से बढ़कर 312 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के इन हवाई अड्डों में XIBS एक्स-रे मशीनों की संख्या 234 से बढ़ाकर 212 कर दी गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर से इस वर्ष नवंबर तक विमान यात्रियों की संख्या 10% बढ़ गई। पिछले वर्ष नवंबर में विमान यात्रियों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख थी, जो इस वर्ष नवंबर में 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि वर्ष 2024 के आखिर तक 38 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा ऐप काम करने लगेगा, जो देश के 95% विमान यात्रियों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय 13 हवाई अड्डों पर डीजी ऐप काम कर रहा है, जो देश के घरेलू विमान यात्रियों के लगभग 85% यात्रियों को सेवा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने ये भी कहा कि सरदार पटेल के अनुकरणीय कार्य देश को अधिक मजबूत, एकजुट बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्र सरदार पटेल का सदैव ऋणी रहेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2040 से पहले चंद्रमा पर मानव भेजेगा। नई दिल्ली में मीडिया से श्री पुरी ने कहा कि गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 9 वर्ष में काफी आगे बढ़ा है। श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 2% से बढ़कर 10% हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब $8 अरब की है। उम्मीद है कि ये आने वाले दशक में बढ़कर $100 अरब हो जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि 2014 के बाद लगभग 51 अंतरिक्षयान मिशन भेजे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास विभिन्न विकास परियोजनाओं में अति उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। इन परियोजनाओं में पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना शामिल है। नवाचार के महत्व की चर्चा करते हुए श्री पुरी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा वर्ग के 195 से अधिक स्टार्टअप शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले विश्व के देशों में भारत 5वें स्थान पर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने के साथ बजट से मदद की भी आवश्यकता है। ईरान ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इस सूची में रूस, सऊदी अरब, कतार, जापान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। इसका उद्देश्य ईरान आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। इसके साथ ही ऐसे देशों या क्षेत्रों की संख्या 45 हो गई है जहां के लोगों को ईरान यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल शाम आयोजित स्नातक समारोह में 3 भारतीय अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन ओल पुरस्कार प्रदान किए। ये अधिकारी कोलंबो में रक्षा सेवाएं कमान और स्टाफ कॉलेज में कमान और स्टाफ पाठ्यक्रम की शिक्षा ले रहे थे। इन अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। मुंबई में महिला क्रिकेट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी में 131 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले कल के 7 विकेट के नुकसान पर 410 रन के स्कोर के बाद भारत ने खेलना शुरू किया और पारी 438 रन पर समाप्त हो गई। अंत में मुख्य समाचार और एक बार। भाजपा के वरिष्ठ नेता भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला।
नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नगर विमानन मंत्रालय के प्रभावी उपायों के कारण देश के किसी भी प्रमुख हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ की कोई खबर नहीं। राष्ट्र के सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ईरान ने भारत सहित 33 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।